हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश सांगड़ा पे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या चल रहा था हमारा, हम पढ़ रहे हैं 3D ज्योमेट्री। और क्या कर चुके हम, पहली क्लास हमने की 3D ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन पे और NCERT से हमने एक्सरसाइज 12.1 की। सेकेंड क्लास जो हमने 3D ज्योमेट्री की उसमें हमने एलिमेंट से एक्सरसाइज 12.1 की। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.2 कहाँ से, NCERT से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, पॉइंट्स पे आते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, वहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला होता था। आई थिंक याद होगा क्या होता था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी दो पॉइंट है, लेट बी दिस पॉइंट इज x1, y1 और इसको मैंने बोला a, दूसरा पॉइंट है b और इसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास x2, y2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। Point A is x1, y1 and point B is x2, y2 is there. So अगर मुझे बताना हो कि what is the distance between point A and B, अगर A B डिस्टेंस निकालना हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो इन दोनों के बीच में, तो सिंपल सा एक मेरे पास फॉर्मूला होता था, दैट इज रूट ऑफ, क्या होता था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दैट्स योर फॉर्मूला। अब इसको x1 माइनस x2 लिख दो या y1 माइनस y2 लिख दो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका डिफरेंस का स्क्वायर करना है मुझे, तो अल्टीमेटली वो पॉजिटिव टर्म ही आने वाली है। तो डिफरेंस चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मैटर नहीं करता। तो इसलिए आप इसको x1 माइनस x2 या y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो ये हमने पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में। 11th स्टैंडर्ड में क्या नया आया, 10th में हम पढ़ते थे 3D के बजाय 2D, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं 2D के बजाय 3D। तो यहाँ क्या डिफरेंस आने वाला है, यहाँ डिफरेंस ये आने वाला है जी, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट मुझे x1, y1 नहीं, मुझे मिलेंगे x1, y1, z1 की फॉर्म में, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट मुझे मिलने वाले हैं x2, y2, z2 की फॉर्म में। यानी अब मैं स्पेस में आ गया हूँ, डिस्टेंस मुझे स्पेस में निकालना है, दो पॉइंट्स के बीच में, एक प्लेन पे नहीं निकालना। यहाँ क्या करते थे, 2D मीन्स एक प्लेन पे बताते थे। मेरे पास XY प्लेन होता था, तो XY कोऑर्डिनेट है, तो उसी पे मुझे क्या बताना होता था, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो सेम एज इट इज, अब यहाँ पे क्या है, दो पॉइंट्स ही हैं, लेकिन आप स्पेस के अंदर की बात कर रहे हो, तो क्या बढ़ गया, Z1 और Z2 बढ़ गया। तो मेरे फॉर्मूले में क्या बढ़ जाएगा, बस Z1 Z2 बढ़ जाएगा। यानी AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, पहले भी था अब भी रहेगा, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, पहले भी था अब भी रहेगा, बाकी बचा z तो लिख दो, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। दैट्स इट। बहुत ईजी है, ये हमने 10th में पढ़ा था, ये हमें 11th में पढ़ना है। ये तो हमने 10th तक इतना पढ़ ही रखा था, सिर्फ z2 माइनस z1 और ऐड कर दो इसके अंदर। दैट्स योर डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना हो, या फिर एक लाइन है AB, उसकी लेंथ निकालनी हो जिसके दोनों कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है, तो दैट्स अ फॉर्मूला फॉर दिस वन। बस आपको ये पता होना चाहिए। आई थिंक इस फॉर्मूले को मैं ये नहीं बोल सकता कि याद कर लेना, हो गया है, ठीक है। इसी पे बेस्ड मुझे क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। अब मैं ये बता देता हूँ ये फॉर्मूला आया कैसे। बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ये फॉर्मूला ही चाहिए अल्टीमेटली। मुझे किससे मतलब है, इस फॉर्मूले से है। इसके बेस्ड पे मैं सारे क्वेश्चंस क्या है आराम से कर सकता हूँ। ये मैंने एक क्यूबॉइड बनानी मान लो, और लेट मैं कोई भी पॉइंट बोल देता हूँ। ये पॉइंट मेरा A है और ये पॉइंट है मेरा B, और मुझे इनके बीच का क्या बताना है, डिस्टेंस निकालना है, A B के बीच का डिस्टेंस, जैसे हमने एज यूजुअल निकाला। तो मैं बात कर रहा हूँ ये फॉर्मूला आया कैसे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को कि ये आया कैसे। ऐसे याद हो गया है तो इसकी ही ज़रूरत मुझे पड़ने वाली है। ये वाली चीज़ समझ में आए, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने बोला 3D में थोड़ा सा विजुअलाइजेशन लगता है, तो समझ में आए बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो इससे भी मेरा काम चल जाएगा, घबराने वाली बात उससे भी नहीं है। तो ध्यान जिससे देखोगे तो समझ में आएगा। देखो क्या एज यूजुअल मैंने बोला, मेरा पॉइंट A क्या है, दैट इज सिंपली x1, y1, z1, एंड पॉइंट B इज एज इट इज x2, y2, z2, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स जब मैं बात करता हूँ स्पेस में, तो मतलब ऐसे कुछ होगा मेरा, कि जैसे ये लाइन आ गई तो ऐसे मुझे होगा। एक प्लेन की बात नहीं करने वाला, ठीक है, मैं एक प्लेन की बात नहीं कर रहा, मैं दो अलग अलग प्लेन्स के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे उनकी बात करने वाला हूँ। ये चीज़ ध्यान रहे, ठीक है। तो इसीलिए कुछ बच्चे बोलेंगे हमने पॉइंट इसी पे, यहाँ पे क्यों नहीं लिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिया। तो ये लेक्चर मैं लास्ट में भी समझा चुका हूँ आप लोगों को कि जब मैं पॉइंट यहाँ इसके ऊपर कहीं भी लूँगा, ठीक है, तो ये देखो
ये पॉइंट मैंने ये लिया तो इस प्लेन के ऊपर ये लाई करता है, यस और नो। तो इस प्लेन पे कहीं पे भी पॉइंट ले लो वो सेम प्लेन में आ जाएगा, मतलब कोई ना कोई कोऑर्डिनेट उसका क्या करेगा, मैच करेगा। अगर मैं इस प्लेन की बात करूँ तो ये कौन सा वाई जेड प्लेन, तो एक्स कोऑर्डिनेट इस पे हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट रहने से क्या डिफरेंस होगा, ये x1 है तो ये भी x1 है, तो आपके फॉर्मूले में x1 माइनस x2 0 हो जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए मुझे दो ऐसे पॉइंट्स लेने हैं जहां से ये फॉर्मूला पूरा है। अब जब इक्वल होंगे, एक प्लेन पे होंगे, तो ये अपने आप 0 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में होता रहेगा। बट अभी ये मिसिंग हो गया तो फिर बोलोगे ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नहीं, पूरा फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, सो इन दो पॉइंट्स को समझने के लिए आप ऐसे देखो, आप जिस रूम में बैठे हुए हो एक कॉर्नर को पकड़ो, मान लो मैंने ये लेफ्ट साइड में किया, इस कॉर्नर को पकड़ा, और राइट साइड में जो बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर होगा इसके, ठीक है, उन दोनों कॉर्नर्स के बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना है। एक तरह से इसको ऐसे समझो, ठीक है, या फिर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो ये बॉक्स है मेरा, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मैंने एक पॉइंट ये लिया, ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरा एक कॉर्नर है रूम का, ठीक है, तो इसके अपोजिट कॉर्नर ये वाला, ठीक है, ध्यान से देखो, ये कॉर्नर, यहाँ से ये कॉर्नर, इन दोनों को जो मिलाने वाली लाइन है उसका डिस्टेंस मुझे बताना है क्या होगा। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल, जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उतना है नहीं, थोड़ा सा विजुलाइज कर पाए तो इट्स वेरी इजी। कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो अब इसको। मैं एक काम करता हूँ सिंपल सा, इस पॉइंट ए को इससे मैच कर देता, मिला देता हूँ, लेट बी दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज पी। बस सिंपल सी चीज़, अगर आपने लास्ट के 2 लेक्चर ध्यान से देखे होंगे तो मैं एक सिंपल सी चीज़ आपसे पूछता हूँ, क्या ये बीपी जो है एपी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यस और नो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ मेरे को ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, आपको पता लग रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, कैसे, ध्यान से देखो। मैंने बोला मेरे पास एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, ठीक है, इस कॉर्नर से मान लो मैंने एक ऐसी लाइन, ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन है परपेंडिकुलर इसके ऊपर, यस और नो। ये प्लेन है मेरा एक नीचे वाला, और ये जो है मैंने इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की, तो सेम एज इट इज इस पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ की और नीचे वाला ये प्लेन है मेरा। ठीक है, तो अगर मैं इस हाथ को प्लेन बोलता हूँ तो ये लाइन ऐसे है। ठीक है, कैसे, एक बार फिर से समझो, ये वाली लाइन जो ये कॉर्नर था मेरा, ये कॉर्नर से ऐसे लाइन जाएगी, तो ये जो नीचे वाले प्लेन पे हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। तो ये चीज़ मैंने आपको कल भी समझाई थी कि अगर कोई प्लेन है, इसके ऊपर कोई लाइन परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन पे आप कहीं पे भी कोई भी लाइन ले लो। तो जैसे मैंने बोला कि ये जो मार्कर मैंने रखा, ये इस प्लेन यानी इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लाइन हम इन सब की क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। बस ये चीज़ समझ लो। तो देखने में 90 नहीं लगेगा, बट अगर विजुलाइज करोगे तो लगेगा। ठीक है, समझने के लिए ध्यान से समझो। मैंने क्या बोला आपको, रूम का एक कॉर्नर लो, अपोजिट कॉर्नर से ग्राउंड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यानी आपका जो कॉर्नर होगा ना साइड वाला, वही तो होगा ना, पूरा एज जो होगा वो नीचे आएगा, क्या वो ग्राउंड पे परपेंडिकुलर होगा। और ये जो लाइन है, दिस लाइन इज द डायगोनल ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड जो मेरा रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी बनेगा उसका जो डायगोनल होगा उसके ऊपर ये वाली लाइन आने वाली है, तो ये दोनों क्या होंगी, मेरी परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, सो द बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो यहां से अगर सिंपली ए बी को ज्वाइन करो, ये जो मुझे निकालना है, तो ये क्या बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं सिंपली बोलूं तो ये हो जाएगा मेरा ए बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, बी पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, यस और नो। जी बिल्कुल होगा, किसी को कोई डाउट। राइट एंगल ट्रायंगल यही बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। चीज़ें क्लियर यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक स्टेप और देख लो बस। अगर मैं ये पूछूं ए पी, अब ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये वाई के पैरेलल है, तो एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अब फिर से देखने में नहीं लगेगा, लेकिन विजुलाइज करना पड़ेगा। मुझे पता है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दोनों के बीच में एंगल हमेशा क्या रहता है, 90 डिग्री। हमने बोला 3 एक्सिस होती है, तीनों एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, हम सब जानते हैं, दिस इज योर जेड एक्सिस, दे ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, एंड जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू, एक चीज़ और सीख सकते हो, जेड एक्सिस क्या होती है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर होती है। एक्स एक्सिस किसके परपेंडिकुलर होगी, जी वाई जेड प्लेन के। और लास्ट क्या बचा, वाई एक्सिस किसके परपेंडिकुलर होगी, एक्स जेड प्लेन की। बस ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कौन सी एक्सिस थी, ये जेड एक्सिस की पैरेलल लाइन थी, कोई भी वो एक्स वाई प्लेन यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो इस प्लेन पे कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, वो हमेशा उसके क्या रहेगी, परपेंडिकुलर ही रहेगी। दैट्स इट। सो ये चीज़ क्लियर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई के पैरेलल, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90, तो अगेन दिस इज 90। सो नाउ ए पी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस सिंपली लेट बी दिस पॉइंट इज सी। सो इस ए बी स्क्वायर को मैंने एज इट इज रखा, जो मुझे निकालना है, इस बी पी स्क्वायर को भी एज इट इज रखा, प्लस ए पी स्क्वायर
ए पी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर। ये मैंने फिर से क्या लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पूरा लिख के नहीं बताऊंगा कि ये लगाने पे, डायरेक्टली सिर्फ समझाने के लिए आपको क्या आया कैसे। दैट्स इट, हो गया मेरा। कैसे, ध्यान से देखो। जब मैंने आपको ये बोला कि दिस पॉइंट इज x1 y1 एंड z1, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं मेरा ए सी डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे देखो ए सी बी पी और सी पी है, मैं आपसे सिर्फ ए सी डिस्टेंस पूछता हूँ क्या होगा, ए सी डिस्टेंस क्या होगा। ध्यान से देखो, ये बी पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरा एक प्लेन है जिसपे पॉइंट बी लाई करता है, एंड दिस प्लेन इज पैरेलल टू किसके हैं, दिस इज वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल पे क्या कांस्टेंट रहता है, दिस क्या कांस्टेंट रहता है, वाई जेड पे क्या कांस्टेंट रहता है। वाई जेड प्लेन की बात करूं तो x 0 होता है, वाई जेड के पैरेलल है तो x कांस्टेंट रहता है। तो बेटा यहाँ x2 है, तो यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा जी, x2 ये होगा। मुझे नहीं पता y2 z2 क्या होगा, डजेंट मैटर, मैंने छोड़ दिया, लेकिन मुझे ये पता है दिस इज योर x2, यस और नो। सो अब मैं आपसे ये डिस्टेंस पूछूं, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल, x2 माइनस x1 होगा। सिमिलरली ये मैं कल आपको बता चुका हूँ डिटेल में, ऊपर वाला हटा दूँ, इसकी ज़रूरत नहीं मुझे, एक बार फिर से देख लो। देखो फिर से बोल रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, समझ में आए अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है, बट समझने की कोशिश करो। अगर ये लाइन किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के, अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना हो तो मैं कैसे बताऊँगा, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ क्या कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट है, तो मुझे सिर्फ किसका डिस्टेंस बताना है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स के कोऑर्डिनेट निकाल लो। मान लो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं, लेट बी दिस 3,4, वाई तो कांस्टेंट रहेगा तो वाई तो 4 ही रहेगा, मान लो ये 7,4 हो गया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 7 - 3 मीन्स दैट इज 4, यानी सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दो। सेम एज इट इज दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, बट ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू गेट योर आंसर। सो इट मीन्स ये ए बी स्क्वायर तो मेरा एज इट इज हो गया जी, और मैंने पहले क्या निकाला हूँ मैं, ए सी, मतलब इसको लिख रहा हूँ, तो ए सी क्या निकलेगा, दैट इज सिंपली x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, चीज़ें क्लियर। अब मैंने क्या निकाला, अब मैंने निकाला CP, ये जो लाइन है CP, ये लाइन और ये लाइन दोनों एक ही बात है, यस और नो, ठीक है। नीचे क्या बनाया मैंने, पैरेललोग्राम बनाया है, तो ये अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल हैं, ठीक है, तो ये अपोजिट CP इज इक्वल टू दिस मीन्स A, लेट बी दिस इज Q, A Q की इक्वल है, तो ये दोनों लाइन सेम है। तो अब ये डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करोगे, दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, मैंने एग्जैक्टली वाई एक्सिस नहीं बोला, बट वाई एक्सिस के पैरेलल तो होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल हो चाहे वाई एक्सिस हो, डिफरेंस कैसे निकलेगा, वाई कोऑर्डिनेट से। सो दैट्स इट, डिफरेंस बिटवीन द वाई कोऑर्डिनेट इज। सो अब अगर मैं फिर से देखूं तो ये वाला प्लेन लो, अब इस प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट क्या है, y2, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, y2, एक्स वाई को छोड़ दिया मैंने, मुझे नहीं चाहिए, और इस पॉइंट का मुझे पता है वाई कोऑर्डिनेट क्या है, y1, तो सिंपली बिकम y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इज bp मीन्स दिस वन, ये पॉइंट x2 है। अब मैंने इस प्लेन को अगर ध्यान से देखा तो इस प्लेन पे क्या मिल रहा है जी, ये प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन, इस पे क्या कांस्टेंट रहेगा, z, तो z1 यहाँ है, तो इस पॉइंट का z कोऑर्डिनेट z1 ही रहेगा। सो नाउ दिस इज कोऑर्डिनेट इज z2, दिस इज z1, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू z एक्सिस, सो डिफरेंस इज दिस बिकम योर z2 माइनस z1 होल स्क्वायर ये वाला, और z2 माइनस z2 ये डिफरेंस जो आया, स्क्वायर उधर लेके जाओगे दैट बिकम योर रूट, एंड दैट्स योर फॉर्मूला, दैट्स इट, ठीक है। तो समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक दो बार फिर से ट्राई करके देखना, आ जाएगा, ठीक है, अभी टाइम है बहुत, कर सकते हो, ठीक है। तो विजुलाइज करना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आपको, 3D करना है तो आगे वेक्टर भी हम करेंगे 12th स्टैंडर्ड में जब, तो वहाँ पे विजुलाइजेशन बहुत काम आता है। सो दैट्स इट, ठीक है। मैंने सिंपली क्या किया, ये मैंने डायगोनल, जो ग्राउंड पे डायगोनल डाला, और जो मेरा एज था, टॉप कॉर्नर जो था मेरे रूम का, वहाँ से ये जो लाइन आई, ये क्या थी, इस पर परपेंडिकुलर थी, यानी मैंने ABP में पाइथागोरस थ्योरम लगाई पहले, फिर मैंने APC में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, AP की वैल्यू आ गई। अब इन तीनों की वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी, कौन से कॉन्सेप्ट से, कि इन प्लेन, अगर मेरे पास कोई एक सिंगल प्लेन है तो वो क्या होगा, या तो XY होगा, YZ होगा, या ZX होगा। XY है तो Z कांस्टेंट, XY है तो कौन सी टर्म कांस्टेंट रहेगी, XY प्लेन पे क्या कांस्टेंट रहता है, Z कांस्टेंट रहता है। XY प्लेन पे Z 0 होता है, लेकिन XY के पैरेलल प्लेन हो तो Z कांस्टेंट रहता है। YZ प्लेन की बात करो तो क्या 0 होगा, YZ पे X गायब है तो X 0 होगा, और YZ के पैरेलल कोई प्लेन ले लिया तो वहाँ पे
x जो होगा कांस्टेंट होगा, सिमिलरली थर्ड में होगा। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। अगर इतना पता है तो आपका ये डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला मेरे पास है। अब हम बेसिक क्वेश्चंस पे बात करते हैं। अब चीज़ें बहुत आसान रहेगी, ठीक है। यही चीज़ थी जो बस आपको थोड़ा तंग कर सकती है आज के चैप्टर में कि ये फॉर्मूला कैसे आया उसकी बात। सो नाउ स्टार्ट करता हूं मैं एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 से। 12.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। मुझे 4 पार्ट दिए हुए क्वेश्चन नंबर 1 के, मैं कोई भी 2 करवा देता हूं, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ही देख लो। चलो पहले क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। मुझे पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो पॉइंट्स आर 2 3 5 4 3 1, 2 3 5 एंड 4 3 1, ये मुझे पॉइंट्स गिवन है। बहुत आसान है तो। नाउ फाइंड द डिस्टेंस। लेट मैं इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ, दिस पॉइंट इज बी, सो वी हैव टू फाइंड ए बी। मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है जी, बहुत आसान है। मेरे पास रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। दैट्स इट। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड सॉल्व इट। x2 जिसको दिल करे मान लो x2 मैंने इसको बोला तो x1 ही हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। जब मैंने x2 इसको बोला तो y2 ये हो जाएगा अपने आप, तो 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर एंड होल रूट। x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Solve this. 4 minus 2, that is 2. 2 square is 4 plus 3 minus 3 is 0. 0 square is 0 plus 1 minus 5, that is minus 4. And minus 4 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 16 होल रूट। 16 plus 4 that is 20. और 20 को क्या लिखता हूँ मैं, 4 5 या 20 होता है। 4 into 5 20, तो 4 का रूट निकालोगे तो 2, 5 का नहीं निकल सकता, तो 2 root 5 units, that's your answer। इजी, बहुत इजी है भाई। सो एक और देख लेते हैं। चलो इसका मैं करवा देता हूँ थर्ड पार्ट। सेकंड और फोर्थ खुद से कर लेना। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, पॉइंट ए मुझे गिवन है -1 3 एंड -4, -1 3 एंड -4 एंड पॉइंट बी क्या गिवन है 1 -3 4, 1 -3 4। ये 2 पॉइंट्स मुझे गिवन है। डिस्टेंस निकालना अगेन, तो वी हैव द सेम फॉर्मूला, तो यूज इट। सो ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1। फॉर्मूला लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर ले। तो x2, अब चाहो तो x2 इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, वो आपकी चॉइस है, जिसको लेना ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो अगर इसको लोगे तो 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, x2 माइनस 1 सॉरी x2 माइनस x1, तो x1 नेगेटिव है तो एज इट इज नेगेटिव ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि माइनस पहले से आ गया, तो ये माइनस फॉर्मूले का है और ये माइनस इस कोऑर्डिनेट का है। नेक्स्ट इज y2 माइनस y1, y2 इज -3 एंड माइनस ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस z2 दैट इज 4 माइनस z1 दैट इज -4, तो माइनस ऑफ -4 होल स्क्वायर। बस सॉल्व करो एंड यू गेट योर आंसर। सो माइनस ऑफ माइनस दैट बिकम प्लस, 1 + 1 2, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस -3 -6 स्क्वायर इज 36 प्लस 4 + 4 8, 8 स्क्वायर इज 64 रूट है। ऐड कर दो 64 + 36 100, 100 + 4 दैट इज 104, रूट ऑफ 104, दैट्स योर आंसर। ठीक है, कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर लो। सो फैक्टर बन सकते हैं इसके क्या, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 × 52, फिर 2 से करोगे तो 2 × 26 नहीं हो सकता, तो रूट ऑफ 2 × 2 ये बाहर निकल जाएगा, तो 2 रूट 26, दैट्स योर आंसर। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आता होगा, आई थिंक बहुत छोटी क्लासेस में हम सीख लेते हैं। सो दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इजी। तो दैट्स इट। सो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि भाई सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला दिया है तो सिर्फ डिस्टेंस ही निकालना हो। ठीक है, निकालना तो डिस्टेंस ही है, बट थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता चला जाएगा। क्या चेंज होगा उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज, अब आपसे पूछा है इसने, शो दैट द पॉइंट्स -2 3 5 -2 3 5, पहला पॉइंट ये गिवन है, लेट बी दिस पॉइंट इज ए। दूसरा पॉइंट मुझे गिवन है 1 2 3 1, 2, 3 एंड तीसरा पॉइंट जो मुझे गिवन है C, दैट इज 7 0 -1 7 0, -1।
क्या बोला है, शो दैट द पॉइंट्स, ये गिवन है, आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। देखो ये सारे क्वेश्चंस आपने 10th स्टैंडर्ड में किए हुए हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अब क्या कोलिनियर चेंज हो जाएगा क्या, जो 10th में पढ़ाया था वो 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोलिनियर क्या होते थे, कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में क्या बोलते थे हम, सिंपल सा है जी, जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं उनको कोलिनियर बोलते हैं। तो मतलब पॉइंट ए, बी और सी तीनों क्या हैं, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। शो करना है तो मतलब 100% लाई करते हैं, बट मुझे प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे प्रूव करूँ, कैसे प्रूव करूँ कि ये कहाँ लाई करते हैं, एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो उसके लिए सबसे बेसिक्स, वहाँ पे भी 10th स्टैंडर्ड में वही किया था, यहाँ पे भी वही करने वाले हैं। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे हैं तो सिंपल से समझ जाओ कि भाई इन दो का डिस्टेंस प्लस इन दो का डिस्टेंस जो है हमेशा लास्ट दो के डिस्टेंस के इक्वल होगा। यानी ए बी प्लस बी सी क्या मिल रहा है मुझे, ए सी तो मिल रहा है, यस और नो, दैट्स इट। बस यही मुझे प्रूव करना है कि कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है बाकी के दो पॉइंट जो बचे, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तीसरे पॉइंट से अगर आप डिस्टेंस निकालोगे दोनों का, उनके सम के इक्वल होना चाहिए, देन मैं उनको बोलूँगा कि वो दोनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। एक ही लाइन पे अगर होंगे तो ए बी का सम, ए बी प्लस बी सी जो है ए सी के इक्वल होना चाहिए। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है। अब बच्चों को डाउट होता है कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। जरूरी है कि ए सी बाहर ही हो सकता है बी यहाँ हो, ए यहाँ हो। तो मुझे ऐसे का क्या करना है, मुझे तीनों का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल सा, ये चीज़ समझ में आई कि कोलिनियर कब होता है। सबसे पहले मुझे समझ में आना चाहिए कोलिनियर कब होता है, जब एक ही लाइन पे होते हैं। तो एक ही लाइन का फंडा क्या है, वेरी सिंपल, कि भाई जो आउटर पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस निकालो और बीच में जो पॉइंट है उसका आउटर पॉइंट से डिस्टेंस निकालो, दोनों को ऐड करोगे तो पूरी लाइन के इक्वल आएगा, क्योंकि लाइन के तो पार्ट है। दैट्स इट। बस ये फंडा समझ में आ गया तो मेरा काम हो जाएगा। देखो इसको मैं हटाता हूँ और मैं निकालता हूँ डिस्टेंस। जब मैंने बोला ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। आपको पॉइंट गिवन नहीं थे तो इसको पी के ऊपर ए बी सी जो लेना ले सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। सो जस्ट मैं सिंपली डिस्टेंस निकालता हूँ। फर्स्ट यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, क्या होगा, रूट ऑफ, फॉर्मूला याद हो गया, आई थिंक दोबारा लिखवाने की जरूरत नहीं है। x2 माइनस x1, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 2 है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +2। चीज़ें क्लियर। ये क्या आएगा, 1 माइनस ऑफ -2, तो मैंने इसको माइनस माइनस डायरेक्टली प्लस लिख दिया, प्लस y2 माइनस y1, दैट इज 2 माइनस 3 होल स्क्वायर, एंड द लास्ट इज z2 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व इट, 1 + 2 3, 3 स्क्वायर क्या होता है जी 9, 2 माइनस 3 -1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4, क्या निकला, √40। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। आ गया किसका डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस निकाला। अब बी सी का निकालो, मैं निकालता हूँ डिस्टेंस बिटवीन बी सी। सेम फॉर्मूला, सेम चीज़ें यूज होगी। सो अब x2 किसी को भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो मैं 7 - 1 करता हूँ पहले, तो 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z2 दैट इज -1 - 3 होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। सॉल्व इट, 7 - 1 दैट इज 6 स्क्वायर इज 36 प्लस -2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस -1 - 3 माइनस का 4 -4 स्क्वायर करोगे तो 16, रूट करो, 36 + 4 40, 40 + 16 56, और 56 क्या होता है, आई थिंक ये होता है 4 × 14, यस और नो, ठीक है। तो जितना सिंप्लीफाई कर सको आंसर को कर देना है। 14 × 4 क्या होता है 56, ठीक है। सो दिस बिकम योर, 4 का रूट निकलता है दैट इज 2 √14 इससे। आई थिंक ये चीज़ तो आती है भाई, रूट निकलना। सो दैट्स योर बी सी। सो अब मेरे पास 3 पॉइंट्स थे ना, मैंने क्या निकाला, ए बी सी। तो पहले मुझे ए बी प्लस बी सी करना है, और ये किसके इक्वल है, ए सी के। यानी ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालो, बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालो, फिर ए सी के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो मैंने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब मैं निकालता हूँ ए सी। लास्ट वन इज ए सी। ए सी कौन कौन सा बचा, इसके बीच का आ गया, इसका, तो ये बचा फर्स्ट एंड लास्ट। सो सिंपली 7 माइनस ऑफ -2, तो दैट बिकम 7 + 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 होल स्क्वायर, and the last one is -1 and -5 whole square. Solve it. 7 + 2 9, 9 square is 81 plus 0 - 3 -3 square is 9 plus 6 -1 -5 that is -6 square is 36, root of this 90 plus
30, 120, 126 इज देयर, तो रूट ऑफ 126, ठीक है। अब इसके फिर से प्राइम फैक्टराइज करके इसको ट्राई करके देखो, सॉल्व करके देखो। 2 से करोगे तो क्या मिलेगा, 2 6 जा, इसके फैक्टर अगर बनाओगे तो 126 के 2 6 जा, 2 3 जा, 63, ये इंटू 9 7 जा, यही होता है, ये बन सकता है। यानी 14 9 जा 126, सॉरी 14 इंटू 9 126, यहाँ सिंपल सी टेबल सी भूल गए। सो 9 का रूट निकल सकता है, दैट इज 3, तो दिस बिकम योर 3 रूट 14। इट्स वेरी सिंपल, दैट्स इट। तो अब ध्यान से देखो, ये मुझे रूट 14 मिला, ये 2 रूट 14 मिला, इन दोनों को ऐड करके देखो क्या मिलता है। अगर मैं ऐड करता हूँ रूट 14 प्लस 2 रूट 14 को, तो मुझे सिंपली मिलेगा जी 3 रूट 14। रूट 14 क्या था, दैट इज ए बी, 2 रूट 14 क्या था, दैट इज बी सी, एंड दैट इज सिंपली बिकम ए सी। ए सी क्या निकाला, 3 रूट 14। तो 2 डिस्टेंस निकाले जिनका सम क्या है, यानी ए बी प्लस बी सी क्या है, ए सी के इक्वल है। दैट्स मीन दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल, दैट्स इट। सो इट मीन्स सिर्फ मेरी कैलकुलेशन मुझे 3 डिस्टेंस निकालने पड़े, और फिर अगर मुझे बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता है कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, यूज दिस एंड सिंपल। कोई भी 2 का सम तीसरे के इक्वल आना चाहिए, कोई भी 2, ठीक है। ज़रूरी नहीं हर बार ए सी जो है ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगा। मान लो मैंने जैसे ए बी सी लिखा, मान लो मैं इस पॉइंट को ए लिख देता, इस पॉइंट को सी लिख देता, इस पॉइंट को बी लिख देता, फिर क्या होता, तो पहले मेरा डिस्टेंस निकाला मैंने ए सी, ठीक है, फिर मैंने निकाला बी सी वाला, और लास्ट में जो मैंने निकाला वो निकाला ए बी का। सो अब यहाँ पे क्या होगा, ए बी का सम इन दोनों के इक्वल है, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कोई भी 2 डिस्टेंस जो निकाले उनका सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए, यही बताता है मुझे कोलिनियर है। तो पॉइंट्स मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, वो मेरी चॉइस है, ठीक है। सो दैट्स इट। बढ़े नेक्स्ट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले मुझे थोड़ी सी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। आई थिंक आपको पहले से भी पता होगी, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं हम 10th स्टैंडर्ड में एज इट इज़। देखो ये चैप्टर जो है ना, सिर्फ 3D बनाया है, चीज़ें वही है जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे। तो अभी जो नेक्स्ट चीज़ें आने वाली है वो क्या है मेरे पास, कि मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स जो होती है ना उनके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा। जैसे मेरा फर्स्ट पार्ट जो होगा वो रिलेट करेगा आइसोसेल्स ट्रायंगल से। क्या आपको पता है आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होती है? जी हम सबको पता है, इट्स वेरी इजी। ऑन द बेसिस ऑफ साइड अगर मैं बात करूँ तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी कोई भी 2 साइड इक्वल हो, क्या होती है जी, कोई भी 2 साइड इक्वल होती है, उसको हम बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल, दैट्स इट सिंपली। द सेकंड पार्ट इज, अगर मैं आपसे पूछूं इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगी, जी आप बता दोगे, वेरी सिंपल कि जी ऐसी ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड इक्वल होती है वो क्या होती है, मेरी इक्विलैटरल ट्रायंगल। बाकी प्रॉपर्टीज़ की मैं बात नहीं कर रहा इन ट्रायंगल्स की, जो मुझे डिस्टेंस फॉर्मूले में जो क्वेश्चंस करने के लिए ज़रूरी है अभी, मैं सिर्फ उसी की बात बता रहा हूँ, ठीक है। सो द थर्ड वन इज, एक हमारी होती है स्केलन, अगर आपको याद हो क्या होती है जी, ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, तीनों साइड्स की लेंथ क्या मिलेगी आपको, अलग अलग मिलेगी, उसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। एंड द लास्ट वन इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कौन सी ट्रायंगल, जिसका एक एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, और उसकी खास बात क्या होती है, ये ऐसी ट्रायंगल होती है जी 90 के सामने वाला यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी होती है मेरी राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। तो ये मैंने 4 ही ट्रायंगल क्यों बताई, मैंने ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, उनकी बातें क्यों नहीं की। सिंपल सा देखो, हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो मुझे कोई चीज़ें देगा वो डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस देगा। डिस्टेंस का मतलब क्या है, किसी भी लाइन की लेंथ। सो अब जो मेरे आगे के क्वेश्चन हो सकते हैं वो ऐसे पूछेगा मेरे से कि भाई कोई भी 3 वर्टेक्स, जैसे ट्रायंगल है तो मुझे 3 वर्टेक्स दे देगा, और फिर वो बोलेगा बताओ भाई ये कौन से टाइप की ट्रायंगल है, या फिर वो मुझे डायरेक्टली प्रूव करने के लिए बोलेगा प्रूव दैट ये वर्टेक्स जो है वो किसके हैं, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल के हैं, या फिर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, या फिर एक स्केलन ट्रायंगल के हैं। तो मैं कैसे बता सकता हूं उसको कि वो कौन से टाइप की ट्रायंगल है, तो इट्स वेरी इजी। अगर मुझे आइसोसेल्स ट्रायंगल बताना है तो सिंपल सी बात है, तीनों लेंथ निकाल लो, तीनों डिस्टेंस निकाल ली। अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट हैं ए के, बी के और सी के, और मैंने ए बी, ए सी और बी सी तीनों कोऑर्डिनेट निकाल लिए, और मुझे पता लग गया कि कोई भी 2 ए बी या ए सी मान लो इक्वल है, तो इट मीन दैट्स एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। तीनों इक्वल है इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है जी, और तीनों इक्वल एक दूसरे के नहीं है तो दैट इज स्केलन ट्रायंगल, वेरी सिंपल, ठीक है। यानी मैंने डिस्टेंस क्या निकाला, मैंने निकाला ए बी
BC और AC, ठीक है जी। तो मुझे मिला कि AB जो है BC के इक्वल है, मान लो ये मिल गया, बट AC के इक्वल नहीं है। सो दो साइड कोई भी इक्वल हो तो दैट बिकम योर आइसोसेलेस ट्रायंगल। मान लो इसने बोला कि तीनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है, दैट बिकम योर इक्विलैटरल ट्रायंगल। और मैंने बोला जी तीनों ही इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, दैट बिकम योर स्केलन ट्रायंगल, द लास्ट वन, दैट्स इट, वेरी सिंपल। एंड द लास्ट वन राइट एंगल ट्रायंगल, उसके लिए मैंने बता ही दिया जी, डिस्टेंस का स्क्वायर जो है, डिस्टेंस का स्क्वायर जो है एक साइड का बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए, दैट बिकम योर राइट एंगल ट्रायंगल। इजी। क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं बाद में, पहले दो क्वेश्चंस करवा देता हूँ ट्रायंगल पे बेस, ठीक है। सो द क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए आप, क्या बोला है ध्यान से। वेरीफाई द फॉलोइंग, मुझे 3 पार्ट गिवन है, तीनों वेरीफाई करने मतलब प्रूव करने एक तरह से। और क्या प्रूव करना है भाई, कि 3 पॉइंट गिवन है 0, 7, -10, 0, -7, 10, सॉरी 0, 7, -10 is there, sorry. The second one is 1, 6 and -6. एक पॉइंट मुझे गिवन है 1, 6 and -6. And the last point is 4, 9, -6. 4, 9, -6. ये 3 पॉइंट मुझे गिवन है। तो मुझे क्या करना है, this and this are the vertices of a isosceles triangle। मुझे बताना है, प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि ये तीनों वर्टेक्स जो हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा है जी। अगर मैं इस पॉइंट को A बोल दूं, इस पॉइंट को B बोल देता हूं, इस पॉइंट को C बोल दूं, तो क्या है जी, ABC, दिस इज योर आइसोसेलेस ट्रायंगल। कंडीशन क्या है, कोई भी दो साइड इक्वल कर दो, यानी AB = AC हो जानी चाहिए। जरूरी नहीं AB = AC हो, AB BC के इक्वल होगी तो भी तो बनेगी। तो कोई भी दो साइड, कोई भी दो डिस्टेंस जो निकालोगे वो इक्वल होंगे, तो मैं बोल दूंगा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चीज़ें क्लियर, करें, करिए, देखते हैं। सो द फर्स्ट फाइंड AB। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला बार बार लगा चुके हो, तो मेरे हिसाब से फटाफट से करना चाहिए हमें। सिंपली x2 - x1 करता हूँ तो 1 - 0। आप चाहो तो इसकी कैलकुलेशन करके डायरेक्ट स्क्वायर करके भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। 6 - 7 तो प्लस 6 - 7 होल स्क्वायर, प्लस -6 - 10 तो माइनस का 6 एंड माइनस ऑफ -10 मीन्स +10 होल स्क्वायर। सॉल्व इट। 1 - 0 1, 1 square is 1, 6 - 7 -1, -1 square is again 1, plus -6 + 10 प्लस का 4, 4 square is 16। सो दिस बिकम 16 + 2 दैट इज 18। 18 क्या होता है जी, 18 तो 9 2 जा 18 होता है। 9 का रूट निकल जाएगा 3 और √2 बच जाएगा अंदर, दैट बिकम 3√2। पहला आ गया, दूसरा देखिए, BC निकालें जी, निकालिए। सो अगेन 4 - 1 डायरेक्टली कर दूं, 4 - 1 दैट इज 3, तो 3 स्क्वायर, प्लस 9 - 6 दैट इज 3 स्क्वायर, प्लस माइनस का 6 माइनस का 6, -6 माइनस ऑफ -6 दैट बिकम -6 माइनस ऑफ -6, माइनस माइनस प्लस, तो -6 + 6 दैट इज 0, दैट बिकम 0 स्क्वायर। सॉल्व इट। 3 स्क्वायर इज 9, 3 स्क्वायर इज 9, 9 + 9 18, तो दिस बिकम योर √18। √18 मतलब अगेन दिस इज 3√2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जी। और एक चीज़ भाई, अगर मैं भूल रहा हूँ तो आप यूनिट से ज़रूर यहाँ लिख देना, ठीक है। डिस्टेंस निकाल रहे हो तो कोई यूनिट होनी चाहिए, तो कोई यूनिट मुझे गिवन नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे लिख देगा यूनिट्स। एरिया निकालोगे तो क्या, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। सो दो साइड इक्वल आ गई तो क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। कुछ बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, AB निकाला, BC निकाला, मुझे मिल गया AB = BC, सो जी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। पर तीसरी साइड के बारे में क्या बताया आपने, हो सकता है तीसरी भी 3√2 आ जाए, तो वेरीफाई हुआ क्या, नहीं हुआ ना। थर्ड साइड भी निकालनी है, ध्यान रखना, गलती मत करना। सो फाइंड AB निकल गया, BC निकल गया ना, फाइंड AC। AC फाइंड आउट करो, क्या मिलेगा, सिंपली 4 - 0 4, 4 square is 16, डायरेक्टली कर रहा हूँ भाई। 9 - 7 2, 2 square is 4, -6 माइनस ऑफ -10 दैट इज +10, तो 6 - 10 क्या बचेगा जी, माइनस का 6 प्लस का 10, 4, 4 स्क्वायर इज 16, 16 + 4 20 + 16 36, तो √36 क्या होता है जी, 6। ये इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ AB जो है वो BC के इक्वल है, बट ये दोनों AC के इक्वल नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हैंस वेरीफाइड, दैट्स इट। इजी, आई थिंक बहुत ईजी है।
सेम एज इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कोई वर्टेक्स दे सकता है, तो एज इट इज ये प्रोसेस यहाँ तक रहेगा। बस मुझे चेक करना है कि क्या ये तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है तो मैं बोल दूंगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। मान लो तीनों अलग अलग होते तो मैं बोल देता स्केलेटल ट्रायंगल है, ठीक है। अब बात आती है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या बोलोगे, तो उसके लिए मैं आपको करवा देता हूँ उसका सेकंड पार्ट, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही बात की है। सो इस नंबर 3 का सेकंड पार्ट देख लो, हो जाएगा भाई, बहुत आसान है, डिस्टेंस निकालना आप सीख चुके हो। सो द नेक्स्ट वन इज पॉइंट गिवन है 0, 7, 10। द फर्स्ट वन इज 0, 7, 10। मैं इन पॉइंट्स को पहले लिखता हूँ, लेट बी, मैंने इसको P बोल दिया। द नेक्स्ट पॉइंट इज Q and this is your -1, 6, 6, -1, 6, 6, and the next point is -4, 9, 6, -4, 9, 6। इसको मैं R, पॉइंट R बोल देता हूँ। तो इसने क्या बोला इसके बारे में, आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की क्या करना है, इन तीनों का तीनों डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। यानी आपसे कोई भी ट्रायंगल पूछी जाए, मुझे 3 डिस्टेंस निकालने, तीनों निकाल लो। कौन कौन से 3 हो सकते हैं, PQ, QR एंड PR, ठीक है। तो फर्स्ट फाइंड PQ। अब यहाँ पे एक चीज़ आसान हो जाती है, क्या, देखो मेरा जो फॉर्मूला है वहाँ पे होता है PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 - x1। मैं एक बार निकालता हूँ, तो -1 - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 7 होल स्क्वायर y2 - y1 प्लस 6 - 10 z2 - z1 होल स्क्वायर। इस तरह चीज़ें क्लियर। अब इस रूट को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला मेरा ऐसा हो जाएगा, यस और नो, जी बिल्कुल हो जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे साइड नहीं चाहिए, मुझे साइड का एक्चुअली में स्क्वायर ही चाहिए होता है, ठीक है। तो बेटर एक रूट वाला काम खत्म हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप ऐसे निकालोगे, सॉल्व इट एंड फाइंड -1 - 0 दैट इज -1 स्क्वायर इज 1 प्लस 6 - 7 दैट इज 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 6 - 10 - 4 स्क्वायर इज 16। सो दिस बिकम योर 18। चीज़ें क्लियर। सो नाउ अगेन फाइंड QR, माइनस का 4 माइनस का 1 दैट बिकम -4 माइनस ऑफ -1 दैट इज +1 होल स्क्वायर प्लस 9 - 6 तो 9 - 6 होल स्क्वायर एंड द लास्ट वन इज 6 - 6 होल स्क्वायर। चीज़ें क्लियर। सॉल्व इट, -4 + 1 क्या बना, -3 स्क्वायर इज 9 प्लस 9 - 6 3 स्क्वायर इज 9 और ये हो गया 0। तो अगेन दिस बिकम योर 18। PQ स्क्वायर आ गया, सॉरी QR स्क्वायर इज देयर। द लास्ट वन इज PR स्क्वायर निकाल लो, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। -4 - 0 दैट इज -4 - 0 होल स्क्वायर, द फर्स्ट पॉइंट प्लस सेकेंड 9 - 7 होल स्क्वायर, 9 - 7 होल स्क्वायर एंड द लास्ट वन इज 6 - 10 होल स्क्वायर। सॉल्व इट, 16 + 4 + 16, 16 4 ये क्या बन गया 36, ठीक है। अब ध्यान से देखो 18 + 18 दैट इज 36। सो इट मीन्स मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि PR स्क्वायर जो है वो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के इक्वल है। तो दैट्स वाई दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। 2 साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के इक्वल है, तो इट मीन दिस इज एन राइट एंगल ट्रायंगल बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ऐसा लिखना नहीं है, बता रहा हूँ, ठीक है। जस्ट हो गया। सो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अब कई बार यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता है कि मान लो ये 3 पॉइंट PQ मैंने दिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, पहले तो वेरीफाई करो कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। अगर है तो फिर बताओ कि राइट एंगल कौन से वर्टेक्स पे होगा। तो राइट एंगल हमने क्या सीखा राइट एंगल ट्रायंगल में, कि भाई जो लॉन्गेस्ट साइड है, जो हाइपोटेन्यूज होता है उसके सामने 90 होते हैं। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, PR। तो कौन सा पॉइंट बच गया, इसके सामने क्या होगा, Q। तो इट मीन्स एंगल Q जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। दैट्स इट, वेरी सिंपल। सो दैट्स योर, क्या हो गया भाई, थर्ड के 2 पार्ट्स हो गए। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। और थर्ड पार्ट के लिए मुझे क्वाड्रिलेटरल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। किसके बारे में, जो मेरे क्वाड्रिलेटरल होते हैं। कौन कौन से, एक मेरा पैरेललोग्राम होता है, अगर आपको उसकी प्रॉपर्टी ये पता, हटा दूं भाई, इसके बारे में पता है, ठीक है। तो 4 क्वाड्रिलेटरल है, उनकी प्रॉपर्टीज मैं बता देता हूँ और उन्हीं पे बेस मेरे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है जी, हम सबको पता है जी, पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ बाइसेक्ट करते हैं, सॉरी, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसके डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये अलग प्रॉपर्टी। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, द फर्स्ट वन। एंड द सेकंड थिंग इज
इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। यानी अगर मैं इसको बोलता हूँ ए बी सी डी, तो मेरे पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी होगी कि ए बी जो है वो डी सी के इक्वल होगी, ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होगी, द फर्स्ट थिंग, एंड ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी, ये प्रॉपर्टी होगी। दिस इज योर डायगोनल। तो मुझे जो चाहिए क्वेश्चन करने के लिए वो ये है कि अगर मैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल बोलता हूँ तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है, बट उसके डायगोनल अगर इक्वल नहीं होंगे तो वो 100% पैरेललोग्राम ही होगा। डायगोनल इक्वल हो जाए तो डायगोनल इक्वल होते ही वो पैरेललोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो बन जाता है मेरा एक रेक्टेंगल। क्या बन जाता है जी? रेक्टेंगल बन जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए एक रेक्टेंगल कब होगा, सो रेक्टेंगल की क्या होती है? अपोजिट साइड्स, मीन्स ए बी इज इक्वल टू डी सी यहाँ पर भी होगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी यहाँ पर भी होगा, बट ए सी इज इक्वल टू बी डी भी यहाँ होगा। यानी ये जो डायगोनल है इसके इक्वल होगा। यानी सिंपल सा फंडा ये होता है कि एक पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते। जब मैं पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल करता हूँ तो वो क्या बन जाता है? मेरा एक रेक्टेंगल बन जाता है। चीज़ें क्लियर? पैरेललोग्राम के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल इक्वल नहीं होते। इन केस ऑफ एन रेक्टेंगल अपोजिट साइड इक्वल होती है और साथ में डायगोनल भी इक्वल होते हैं। चीज़ें क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज योर रोम्बस। रोम्बस क्या होता है भाई? जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। लग नहीं रहा बट मान लेना कि इसकी सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होगी। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को मैं बोल दूं कि उसकी सारी साइड यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी अगर है, सो दैट इज योर रोम्बस। वो चारों साइड इक्वल होने वाला क्या बन जाता है? रोम्बस। एंड इसके डायगोनल क्या होते हैं? फिर से इक्वल नहीं होते। चारों साइड इक्वल है बट डायगोनल जो है ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, देन वी कैन से दिस 100% रोम्बस। डायगोनल इक्वल हो जाए तो वो बन जाता है जी स्क्वायर। ठीक है भाई? लग नहीं रहा? चलो दोबारा बना देते हैं। ठीक है, बस समझ में आना चाहिए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। डायग्राम तो बनते रहेंगे। सो दिस इज स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है तो इट मीन्स इसकी चारों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी, और इसके डायगोनल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इन साइड्स के इक्वल नहीं होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। चारों साइड इक्वल एंड इसके साथ ए सी इज इक्वल टू बी डी होगा, तब मैं बोलूँगा दैट इज योर स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है? तो सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल हो, डायगोनल इक्वल ना हो तो दैट इज पैरेललोग्राम। सिर्फ अपोजिट साइड सिर्फ अगर क्या हो? अपोजिट साइड भी इक्वल हो, डायगोनल भी इक्वल हो, दैट बिकम योर रेक्टेंगल। रोम्बस चारों साइड इक्वल हो बट डायगोनल इक्वल ना हो, दैट इज योर रोम्बस। एंड चारों साइड इक्वल हो और डायगोनल भी इक्वल हो, दैट्स बिकम योर स्क्वायर। दैट्स इट। ये चार क्वाड्रिलेटरल है जो मुझे पता होना चाहिए, जिनकी प्रॉपर्टीज मुझे पता होना चाहिए, और इन पे बेस में से क्वेश्चंस करने हैं। दैट्स इट। ठीक है? सो आपकी बुक में सिर्फ एक ही क्वेश्चन गिवन है, मे बी एलिमेंट में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे इन पे बेस्ड। सो क्वेश्चन नंबर 3 में करवा देता हूँ एंड देन बाकी आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो है एक्स्ट्रा बुक से कर सकते हो। प्रॉपर्टीज मैंने बता दी क्या क्या मुझे करना होता है। सो द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज -1 to 1। मुझे पॉइंट्स जो गिवन है -1 2, 1। The second one is 1 - 2 5, 1 - 2, 5. Third point is 4 - 7 8, 4, -7, 8. And the last point is 2 - 3 and 4. आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम। अगेन मुझे वेरीफाई करना है कि ये चारों जो है वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के लिए क्या करना है मुझे? अब देखो इन सब में क्या क्या चीज़ें करनी है। क्वाड्रिलेटरल जैसे मेरे से पूछी गई कि ट्रायंगल के बारे में, तो मुझे क्या करना है? 3 डिस्टेंस निकालना है, 3 पॉइंट गिवन होंगे। ठीक है? तो बारी बारी से पेयर लेके 3 डिस्टेंस निकलेंगे। इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटर मुझे क्या करना है? चारों साइड का डिस्टेंस एंड डायगोनल्स का डिस्टेंस निकालना है, डायगोनल की। ठीक है? तो मतलब टोटल 6 बार मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। टोटल 6 टाइम मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है? तो लेंथी होंगे बट आसान होंगे। ठीक है? तो लेट बी, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ ए है, ये पॉइंट मेरा बी है, ये पॉइंट सी है, डी है। सबसे पहले साइड्स यानी ए बी डी सी ए डी बी सी ये निकालो। ठीक है? तो निकालो क्या होगा? फर्स्ट मैं निकालता हूँ ए बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। क्या होगा? डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूँ भाई, √1 फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 - -1 दैट बिकम +1, तो 1 + 1 दैट इज 2 स्क्वायर, प्लस -2 माइनस का 4 दिस बिकम -4 स्क्वायर, प्लस 5 - 1 दैट इज 4 का स्क्वायर।
सॉल्व इट। 2 स्क्वायर इज 4, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 16 होल रूट, 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 4 36, द रूट ऑफ 36 दैट इज इक्वल टू 6, फर्स्ट वन। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला आप सीख चुके हो तो आई थिंक डिटेल में अब बताने की जरूरत नहीं है, आप डिटेलिंग में खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बी से निकालो, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए क्या है। इन दोनों के बीच का 4 - 1 दैट इज 3, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस -7 माइनस ऑफ -2 दैट इज +2, तो -7 +2 5 माइनस का 5 -5 स्क्वायर इज 25 प्लस 8 - 5 दैट इज 3, 3 स्क्वायर इज 9, ऐड कर दूँ 9 + 9 18, 18 प्लस 25 क्या हो जाएगा 33, 43, तो रूट ऑफ 43 से। नेक्स्ट देखिए, ए बी आ गया, बी सी आ गया, मैं सी डी निकालता हूँ। सी डी निकालिए आप, सी डी निकालो। 2 - 4 दैट इज -2 - 2 स्क्वायर इज 4, पहली चीज़। -3 माइनस ऑफ -7 दैट इज +7, तो दैट बिकम +4, 4 स्क्वायर इज 16। 4 - 8 दैट इज 4, 4 स्क्वायर इज अगेन 16, -4 आएगा बट स्क्वायर तो वही आएगा। ऐड करो 16, 32, 32 प्लस 4 दैट इज 36 एंड दैट बिकम 6, रूट ऑफ 36 इज 6 एंड द लास्ट डिस्टेंस इज योर क्या बचा ए डी, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालिए। 2 माइनस ऑफ -1 दैट इज 3, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस -3 -2 -5 स्क्वायर इज 25, 4 - 1 दैट इज 3, 3 स्क्वायर इज 9, देखो सेम ही आ गया, दैट इज अगेन रूट 43। सो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, सिंपली देखो ए बी जो है सी डी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी और डी सी, और बी सी जो है किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज ए पैरेललोग्राम। क्या इनफ है इतनी इन्फॉर्मेशन इसको पैरेललोग्राम बोलने के लिए? एक चीज़ और बताइए कि इसके डायगोनल इक्वल नहीं होने। एग्जैक्टली अगर मैं बोलता हूँ कि एग्जैक्ट ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है, अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो अगर मुझे 100% कन्फर्म करना है कि पैरेललोग्राम ही है तो यहाँ से बात नहीं बनेगी, अब मुझे इसके डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे। तो इतनी चीज़ें क्लियर है कि ए बी जो है डी सी के इक्वल है, ए डी जो है बी सी के इक्वल है, इतना तो हो गया। अब मुझे सिर्फ डायगोनल चेक करने हैं। डायगोनल मतलब ए सी और बी डी का डिस्टेंस, तो ये हटा दूँ। आई थिंक ए सी यानी इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकालो, ठीक है। अब ये ध्यान रखना जो वर्टेक्स गिवन है वो सीक्वेंस में मुझे मान के चलना है कि ए बी सी डी मतलब पैरेललोग्राम जैसे बनता है सीक्वेंस ए बी सी डी, ऐसे ही वर्टेक्स मुझे गिवन है, ये मुझे मान के चलना पड़ेगा तभी क्वेश्चन सोल्व कर पाऊँ, अदरवाइज तो मुझे पता नहीं लगेगा किस किस के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये मुझे मान के चलना है कि हमारा क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज वे में आप इसको अरेंज कर सकते हो, उसी सीक्वेंस से मुझे ये गिवन है, दैट्स इट। सो नाउ फाइंड ए सी, इट्स वेरी सिंपल। अगेन 4 minus of -1 that is become 5, 5 square is 25, -7 -2 -9, 9 square is 81, 8 -1 7, 7 square is 49। इसका रूट करो और सॉल्व करो, ऐड करो, दिस बिकम 90, 9 plus 130, 150, 155, तो रूट ऑफ 155 इससे, ठीक है भाई। नेक्स्ट निकालते हैं बी डी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। 2 - 1 that is 1 square is 1 plus -3 minus of -2 plus 2, so that is again 1, so 4 - 5 that is 1, तो again 1, so this become root 3। क्या दोनों इक्वल है एंड AC is not equal to BD, तो therefore मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है मेरा 100% एक पैरेललोग्राम है, that's it, ठीक है। रेक्टेंगल पूछता तो ये भी इक्वल आ जाता तो मैं इसको रेक्टेंगल बोल देता, रोम्बस बोलता चारों साइड इक्वल आती और ये इक्वल नहीं आता, और स्क्वायर पूछता तो चारों साइड इक्वल आती और डायगोनल भी इक्वल आते हैं, ठीक है। तो पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं, आई थिंक आप खुद से ट्राई कर सकते हो। सो बढ़ते हैं, लास्ट दो क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, और एक एग्जांपल कराऊंगा मैं, एग्जांपल नंबर 6 आपको, ठीक है भाई। तो इसको मैं हटा देता हूँ, होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। सो मीन्स बस डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज हो रहा है और ज्योमेट्री के बारे में आप थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए आपको, तो आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 1 to 3। इसने बोला कि मुझे ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स की इक्वेशन निकालनी है, तो लेट भी मैंने मान लिया कि वो पॉइंट जो है x, y, z, ये पॉइंट है मेरा, इसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1 to 3। एक पॉइंट मुझे गिवन है 1, 2, 3, 1 to 3 एंड 3 to -1। इसने क्या बोला भाई मुझे एक ऐसे पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स की इक्वेशन चाहिए, ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स की इक्वेशन चाहिए, यानी ऐसे ज़रूरी है कि एक ही पॉइंट हो, इससे यहाँ एक पॉइंट लो वो भी इन दोनों से सेम डिस्टेंस पे हो सकता है, या फिर इन दोनों को डिवाइड करके अगर मैं एक
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दूँ तो उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं जो इनसे इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है जी। सो उसने बोला कि ऐसे जो पॉइंट्स हैं उनकी मुझे इक्वेशन बता दो, ठीक है, उनकी एक इक्वेशन बना के दिखा दो, क्योंकि इतने सारे पॉइंट मैं बता नहीं सकता, तो मैं उसकी इक्वेशन बता दूँ। तो ऐसा क्वेश्चन हमने 10th स्टैंडर्ड में भी किया था। सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 3D है, वहाँ पे 2D था, यानी यहाँ 3 कोऑर्डिनेट है, वहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट थे, दैट्स द डिफरेंस। सो मुझे सिंपल सा क्या करना है, लेट बी दिस पॉइंट इज ए और ये पॉइंट मेरा बी है। तो इसने गिवन क्या दिया है मुझे ये सिंपली बोला है कि पी ए जो है पी बी के इक्वल है, पी ए जो है पी बी के इक्वल है। तो मुझे इस पॉइंट पी की जो है सेट ऑफ पॉइंट्स, ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं उनकी क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है, दैट्स इट, ठीक है। सो कैसे निकालोगे, सिंपल, डिस्टेंस पी ए निकालना आता है जी, बिल्कुल आता है। सो इस तो मैं निकालता हूँ रूट ऑफ पी ए निकालो जी, एक्स वाई जेड है, सिंपल है, तो दैट मैं बोल देता हूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 तो प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। अब आप लेने को तो 1 माइनस एक्स भी ले सकते थे, लेकिन बेटर रहता है मैं वेरिएबल को आके रखता हूँ नॉर्मली। लास्ट इज z माइनस 3 होल स्क्वायर। ये क्या डिस्टेंस आया, ये आया मेरा पी ए का इज इक्वल टू रूट ऑफ पी बी का डिस्टेंस निकालो, दैट इज वेरी सिंपल, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर एंड द लास्ट वन इज z माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस 1 होल स्क्वायर। चीज़ें क्लियर हुई भी। इसने क्या बोला, एक सेट ऑफ पॉइंट्स की इक्वेशन मुझे चाहिए, ठीक है, जो कि इन दोनों पॉइंट्स से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो, ऐसे पॉइंट्स की सेट, ऐसे पॉइंट्स की इक्वेशन, ऐसे पॉइंट्स का लोकस आपको बोल दे, ठीक है, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी पूछ सकता हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस पॉइंट का लोकस निकालता है उसको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की तरह ले लो, ठीक है। अब जो कंडीशन गिवन है कि पी ए जो है पी बी के इक्वल है, मैंने वो कंडीशन लगा दी, सॉल्व इट एंड यू गेट योर इक्वेशन, दैट्स इट। सो नाउ दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यस और नो, दोनों तरफ रूट है या स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये दोनों अपने आप हट जाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया। अब ये होने के बाद नाउ सॉल्व इट, ठीक है। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, दैट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अगेन द सेम z स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z। ये तो आता है आई थिंक, सिंपली सॉल्व करोगे अगेन यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, y को करोगे दैट बिकम y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y एंड द लास्ट वन इज z स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z। अब जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर दो, बाकी सबको एक तरफ सिंप्लीफाई करके लिख दो। देखो इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट जी बिल्कुल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट जी बिल्कुल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट जी बिल्कुल। बाकी क्या बचा, यहाँ माइनस का 2x है और ये सारी टर्म जब मैं इधर लेके आऊँगा, एक चीज़ और कर सकते हो, देखो ये प्लस का 9 है, ये प्लस का 9 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और कोई टर्म जो दिख रही हो कैंसिल आउट हो सकती है, प्लस का 1 इसको करने की जरूरत, प्लस का 1 से ये हो जाएगा जी, ठीक है। यहाँ 4 है, ये प्लस का 4 ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, चीज़ें क्लियर। जो बाकी बचा उसको एक तरफ ले आओ, तो माइनस का 2x है, यहाँ बचा माइनस का 2x, माइनस का 4y और माइनस का 6z, ये इधर आएगा तो माइनस 6 उधर आके हो जाएगा प्लस का 6x, माइनस 4y इधर आके हो जाएगा प्लस का 4y और प्लस का 2z इधर आके हो जाएगा माइनस का 2z होल इक्वल टू 0, माइनस 2x प्लस 6x यू गेट प्लस का 4x, माइनस 4y प्लस का 4y ये हो गया मेरा कैंसिल आउट, माइनस 6z माइनस 2 तो माइनस का 8z होल इक्वल टू 0। 4 दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हो, 4 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा x माइनस 2z इज इक्वल टू 0। सो दिस आर द पॉइंट्स, ये वो इक्वेशन है, ठीक है, जहाँ पे क्या करोगे आप ठीक है, ये वो इक्वेशन है जहाँ पे x और z की जो भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वो क्या होगी, वो जो पॉइंट मिलेगा वो हमेशा इस पॉइंट से क्या होगा, इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होगा, दैट्स योर फाइनल आंसर। वहाँ पे हमें क्या था, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना, find the relationship between x and y such that the point P is equidistant from the point A and B। तो वहाँ पे मुझे एक रिलेशनशिप निकालना होता है कि P और PB इक्वल है तो x y के बीच में रिलेशनशिप बताओ। सारी बातें एक ही है, एक ही तरीका है बोलने का, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर करते हैं, एक एग्जाम्पल भी करवाना है, उसके बाद करेंगे लेक्चर को ओवर, ठीक है। तो अब तो चीज़ें आसान है, बस थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट मुझे पता होना चाहिए। द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P द सम ऑफ हुज डिस्टेंस, एक पॉइंट P है उसका फिर से मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है। तो सेम एज इट इज मैंने पॉइंट P को x y z ले लिया जैसे हमने लास्ट में लिया था। अब कंडीशन क्या गिवन है,
द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए, सम ऑफ उस डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट मुझे गिवन है 400 and b minus 400 is equal to 10. The second point is b minus 4,00 is इन दोनों से अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ तो इसने क्या बोला कि भाई पी ए और पी बी जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, इक्वल टू 10. एक बार फिर से पढ़ता हूँ मैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट पी, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू 10. इन दोनों का, इस पॉइंट P का इन दोनों से डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या रहेगा, 10 रहेगा. ऐसे पॉइंट्स मुझे बताने हैं. ठीक है भाई. सो निकाल सकते हैं जी, बिल्कुल. पी ए निकालिए, क्या होगा पी ए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो बस रूट ऑफ x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर एंड द लास्ट वन इज z माइनस 0 होल स्क्वायर. सिंपल है भाई. ये आ गया पी ए प्लस पी बी निकालिए. पी बी निकालोगे तो सेम एज इट इज, दिस बिकम योर x माइनस ऑफ माइनस 4, तो करोगे तो प्लस का 4 होल स्क्वायर, सिंपली प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर एंड प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर. चीज़ यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है. और इन दोनों का सम जो है किसकी इक्वल है, इक्वल टू 10. बट यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, इस रूट वाली. ठीक है, दोनों पे रूट है, तो रूट को हटाने के लिए क्या किया जाए. पिछली बार मेरे पास दोनों तरफ रूट थे, मैंने स्क्वायर किया, दोनों के रूट गायब हो गए. लेकिन यहाँ पे 2 टर्म है और बीच में प्लस का साइन है, तो इसका रूट ऐसे नहीं हटाया जा सकता. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ. इस टर्म को सिंप्लीफाई करके लिखो रूट ऑफ, ये क्या होगा ध्यान से देखो, x माइनस 4 होल स्क्वायर. सो स्क्वायर खोल लूँ, दैट बिकम x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 8x. y माइनस 0 दैट बिकम योर y स्क्वायर एंड सिंपली दैट बिकम योर z स्क्वायर इज इक्वल टू 10. मेरे पास पहले से था, इसको उधर ले जाओ और इसका रूट कर दो. क्या आएगा, x प्लस 4 होल स्क्वायर. सो इसको सॉल्व उधर लेके जाओगे तो माइनस साइन आ चुका है, इसको सॉल्व करके लिख देते हैं. तो x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस y स्क्वायर एंड प्लस z स्क्वायर. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, आई थिंक नहीं होनी चाहिए. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ क्या करूँगा, स्क्वायर. अब लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड और नेक्स्ट स्टेप में करना है. सो दिस बिकम योर, यहाँ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसको मैंने एच डी लिखा, दैट इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी. a ये 10 है, माइनस b ये पूरा रूट वाली टर्म है, तो a स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर करोगे तो दैट इज योर 100 प्लस b स्क्वायर. अब देखो इस टर्म का स्क्वायर क्या होगा, इसके ऊपर जब ऐसे स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, यानी ये टर्म एज इट इज, आगे प्लस साइन है तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो ये आ गया मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, तो माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 10 इंटू बी. अब बी क्या है, ये पूरा, तो दैट्स योर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16. चीज़ें क्लियर. सो नाउ सिंप्लीफाई इट. एक्स स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. जितनी चीज़ें हो सकती थी कैंसिल आउट कर दी. बाकी सबको देखो, माइनस का 8x है, ये 8x इधर आएगा तो माइनस का माइनस 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 का 16x हो जाएगा. ये प्लस का 100 इधर आके माइनस का 100 हो जाएगा. ठीक है, या फिर बेटर क्या है, इसको इधर मत लेके आओ, ये रूट वाली टर्म को इधर उठा के ले आओ. ये माइनस 6 का आगे, तो ये पूरी जब इधर आएगी तो ये हो जाएगा प्लस, तो 10 टू 20, ये माइनस 20 इधर आगे प्लस का 20 रूट ऑफ, ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 100 है एज इट इज रहा, माइनस 8x उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 8x मीन्स 16x टोटल है. ठीक है, तो सिंप्लीफाई हो सकता है, उसको कर दो, बाकी को छोड़ दो. यहाँ 20 है, वहाँ 16, तो 4 से डिवाइड हो सकता है आई थिंक. ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन, या डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 4, तो 4 से डिवाइड करो, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4 एंड डिवाइड बाई 4. ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में तो सिंगल टर्म है, मैंने बाहर रखा, ये अलग अलग है तो मैंने अलग अलग लिखा. 4 5 से 20, 4 से करोगे तो दिस बिकम योर 25, 4 4 16. ठीक है, तो मेरे पास क्या मिला, दिस टर्म इंटू 25 प्लस 4x इज देयर. सो नाउ अगेन क्या करना है, मुझे रूट हटाना है, तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड. इस 5 का स्क्वायर होगा 25, इसका स्क्वायर करने का मतलब है रूट हट गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये हो गया एज इट इज मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. चीज़ें क्लियर. इज इक्वल टू, अब a प्लस बी, यानी ये क्या है मेरे पास 25 प्लस 4x है,
इसका स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। 25 a प्लस बी होल स्क्वायर की लगेगी, तो दैट बिकम योर 625 प्लस बी स्क्वायर 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 2ab 25 टू 50 54 जा 200x प्लस 200x, दैट्स इट। सबको एक तरफ ले आओ और इनको सिंप्लीफाई कर लो, यू गेट योर आंसर। सो 25 को अंदर लेके जाओगे, दैट बिकम 25x क्यों 16 इंटू 25 25 8 जा क्या होता है 200, 200 का डबल करोगे 400, 8 जा 200 एंड दिस इज 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर। इन सबको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 625 माइनस का 16x स्क्वायर एंड माइनस का 200x ऑल इक्वल टू 0। चीज़ें क्लियर? सो नाउ सॉल्व इट। 25x स्क्वायर को मैंने एज इज लिखा प्लस 25y स्क्वायर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता जा रहा हूँ एंड 25z स्क्वायर, जितनी भी स्क्वायर वाली टर्म थी मैंने पहले लिख दी। अब x वाले टर्म ढूंढो, 200x है माइनस का 200x है, ये हो गया मेरा कैंसिल आउट। और क्या बचा जी? x नहीं है, y भी नहीं है, z भी नहीं है, तो कांस्टेंट देख लो, प्लस का 400 माइनस का 625, दो कांस्टेंट टर्म है तो क्या बचेगा -225 होल इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये सारी टर्म 25 से डिवाइड होती है, कर दो, दिस बिकम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 9 होल इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, थ्रू आउट 25 से डिवाइड कर दिया, तो दैट्स योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। इजी। सो बस एक ही कॉन्सेप्ट डिस्टेंस वाला, बाकी चीज़ें तो इसने बता रहे कि दोनों का डिस्टेंस निकालो इक्वल टू 10 है। सिंप्लीफाई करने में मुझे टाइम लगा, बाकी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट्स योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब बात कर लेता हूँ मैं एक एग्जाम्पल नंबर 6 और बता देता हूँ एंड देन आज का लेक्चर ओवर करते हैं। क्या बोला इसने एग्जाम्पल नंबर 6 में, सॉरी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P such that PA square plus PB square is equal to 2K square where A and B are points this and this respectively. So हटा दो इसको। कैलकुलेटिव मिस्टेक्स थोड़ी सी देख लेना भाई, 99% नहीं होगी बट कई बार स्लिप हो जाती है चीज़ें, डज मैटर, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, वो ज़्यादा मैटर करता है। एग्जाम्पल नंबर 6 से क्या बोला इसने, सिंपल इसने बोल दिया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P सच दैट PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर, ये मुझे गिवन है। और इसने बोला कि जो पॉइंट A है ना भाई वो मुझे गिवन है एंड पॉइंट A एंड B आर 3 4 5, पॉइंट B इज -1 3 and -7 -1 3 and -7 ये मेरे पॉइंट्स हैं ए बी एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P सच दैट दे कैन फॉलो दिस रिलेशनशिप। सो लेट द पॉइंट P इज एज यूजुअल, जैसे हमने पहले बताया, लेट पॉइंट P B क्या हो जाएगा ये x, y, z एज यूजुअल। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड PA स्क्वायर। सो अब रूट का काम खत्म हो गया, PA निकालता तो रूट लगता, PA स्क्वायर है तो रूट का काम खत्म डायरेक्टली, ये काम मेरे लिए आसान कर दिया एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 की बजाय। So now find the distance between P and A. So that become x minus 3 whole square, x2 minus x1, y2 minus y1, that is y minus 4 whole square, and plus z minus 5 whole square. Whole root is there. ठीक है भाई। अब रूट पी ए स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं है, तो ये डिस्टेंस कुछ ऐसे बनेगा। नाउ पी बी, तो प्लस पी बी निकालो इन दोनों के बीच का, that become your x minus of minus, that is +1 whole square plus y minus 3 whole square plus z plus 7 का whole square is equal to 2K square मुझे गिवन है। सो अब K की वैल्यू फाइंड आउट करने मत लग जाना, मुझे एक रिलेशनशिप ये गिवन है, उसके बेसिस पे मुझे इक्वेशन निकालनी है, एक्स वाई जेड में एक रिलेशनशिप आ जाना चाहिए, दैट्स इट। इसको सॉल्व कर लो, आपका रिलेशनशिप जो होगा वही आपका आंसर है। सॉल्व इट, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y z square plus 25 minus 10z, simply x square plus 1 plus 2x। आता होगा भाई a plus b और a minus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, सो बस वही लगा रहा हूँ मैं, y square plus 9 minus 6y and the last one is z square plus 49 plus 14z whole equal to 2K square। सो बस ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, x स्क्वायर यहाँ है, x स्क्वायर यहाँ है, इन दोनों को ऐड करो, यू गेट है 2x स्क्वायर। y स्क्वायर वाली टर्म देखो, y स्क्वायर यहाँ है, y स्क्वायर वहाँ है,
2y² एंड सिमिलरली दैट इज़ 2z² इससे, ठीक है। तो x² y² z², x² y² z²। अब सिर्फ x वाले टर्म ढूंढो, स्टैंडर्ड फॉर्म -6x प्लस का 2x, ये दो टर्म्स हैं, तो क्या बचेगा माइनस का 4x। और हमें टर्म्स को ऐसे ही अरेंज करना होता है, पहले हाईएस्ट पावर देन x और सीक्वेंस ही x y z वाली टर्म्स, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मेरी, ठीक है। ऐसे ही आपको आंसर मिलेगा और ऐसे ही हमेशा लिखा जाता है। सो नाउ y वाली टर्म माइनस का 8y माइनस का 6y, यू गेट माइनस का 14y। z वाली टर्म माइनस का 10z और प्लस का 14z, यू गेट है प्लस का 4z। नाउ द कांस्टेंट टर्म बची है मेरे पास, तो उसको लिख दीजिए, +9 + 16 25, 25 + 25 50, 50 + 1 51, 51 + 9 दैट इज 60, 60 + 49 दैट इज 109, तो +109 होल इक्वल टू 2k², दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है भाई। सो ये हो गया मेरा काम। 109 को चाहो तो उधर ले जाओ, नहीं तो रहने दो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। 2k² को भी इधर लेके आ सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो। सो दैट्स योर एक्सरसाइज 12.2 फ्रॉम NCERT। ठीक है, सिंपल सा था, एक बेसिक सा फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन मैंने करवाया वो आए ना आए डजेंट मैटर नहीं करता, बस मुझे ये फॉर्मूला आना चाहिए और इसको कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको बेसिक ज्योमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए कि जो मेरे 2D फिगर्स हैं, ट्रायंगल्स जो हैं और क्वाड्रिलेटरल जो हैं और कोलिनियरिटी क्या होती है, वो चीज़ें आपको बस पता होनी चाहिए। दैट्स इनफ। सो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन है और डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट किसी भी टाइम आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अभी के लिए थैंक यू।